हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कोई अच्छी न्यूज़ लेके आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात लेके आई हूँ, बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। तो आप एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन पहले न्यूनतम मजदूरी पर एक वीडियो बनाई थी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। पर मैं आज इस पर डिस्कस करूँगी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ी तो है, पर मजदूरों तक पहुँच क्यों नहीं रही है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका निवारण क्या है और क्यों नहीं मिल रहे न्यूनतम मजदूरी सारे मजदूरों को। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। हाल ही में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे मजदूरों के मन में खुशी आनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि मजदूरों तक उनकी तनख्वाह पहुंच ही नहीं रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए आज मैं कारण जानते हैं और इसके पीछे क्या मेन रीजन है, इस पर डिस्कस करते हैं। पहला कारण है नियमों का पालन ना करना। मेन बात यह है कि जो भी नियोक्ता है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई है उतना नहीं देते हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं और इसमें मजदूर कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे अपने आप को लाचार समझते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे पे। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा है कि हमें जागरूकता की भी कमी है। बहुत सारे मजदूरों को ये बात पता ही नहीं है कि उनकी क्या क्या, उनको सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है, उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, ये बात बहुत सारे मजदूरों को पता ही नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे नियोक्ताओं को भी नहीं पता हो कि हमें मजदूरी बढ़ा के देनी चाहिए क्योंकि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। तो पहला तो था कि नियम का पालन नहीं हो रहा है, दूसरा है कि जागरूकता की कमी है। मेरा तीसरा पॉइंट है आर्थिक दबाव। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नियोक्ता खुद जो होते हैं वो उतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, जितना न्यूनतम मजदूरी तय किया गया उतना नहीं दे पाते हैं। इसके वजह से वो कटौती कर देते हैं और मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करें। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि हमें जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात कि हमें मजदूर हो या नियोक्ता हो, हमें नियमों का पालन करना चाहिए कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर इससे कम वेतन दिया जाएगा तो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये बात हम नियोक्ताओं को भी समझनी चाहिए, हम मजदूरों को भी समझनी चाहिए और मजदूरों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, अगर इतना न्यूनतम मजदूरी है तो हम लेंगे। अगर वे ऐसा ठान लेंगे, अगर कोई भी मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो नियोक्ताओं को देना ही पड़ेगा न्यूनतम मजदूरी। तीसरा पॉइंट ये है कि लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बस मजदूरों तक, नियोक्ताओं तक ये सब बात पहुंच जाए कि हाँ ऐसा ऐसा सरकार ने नियम लागू किया है, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। और सरकार को भी कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए नियोक्ताओं को। अगर वो ऐसा पालन करेंगे तो उन्हें ये प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, कुछ ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं। या तो फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप लागू कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको ये दंड दिया जा सकता है। अगर आप नहीं दे पाएंगे न्यूनतम मजदूरी तो फिर आप मजदूरी के लिए नहीं रखिए। और मजदूरों से आग्रह है कि वे अपने हक के लिए लड़ें, वे जागरूक हों और अपना पता करें कि हाँ आखिर न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई है। तो अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग नियमों का पालन भी करेंगे और लोगों तक बात पहुंचेगी भी, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल इतनी ये हो गई है कि किसी तक कुछ बात पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो आप सोशल मीडिया का ले सकते हैं। और मेन पॉइंट ये है कि आप एक निवारण या शिकायत करने का कोई वैसा सिस्टम खोले कि अगर जिसके जो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है तो मजदूर जाके वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज करे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसा कुछ नियम होगा तो ज़रूर न्यूनतम मजदूरी सबको मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अच्छा होगा और मजदूरों के लिए भी अच्छा होगा, नियोक्ताओं के लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो आज मेरा वीडियो यही था कि हाँ न्यूनतम मजदूरी बढ़ तो रही है पर मिल क्यों नहीं रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है, फिर क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे मैंने फोकस किया है, मैं बताई हूँ। आगे मेरे को और कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊँगी। तो आज मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस वीडियो से खुश हैं, क्या आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, या आप नियोक्ता हैं या आप मजदूर हैं, या मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाई हूँ, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगली बार उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, राधे राधे।